नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव भक्त मणिकर्णिका की कथा। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के माध्यम से आप हमसे रोज़ मिल सके। तो आइए अपनी भक्ति की शक्ति को और दृढ़ करने वाली आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में काशी नगरी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता था। यह वह स्थान था जहाँ शिव स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते थे। इसी पवित्र नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण और शिवभक्त स्त्री रहती थी, जिसका नाम मणिकर्णिका था। वह शिव की अनन्य उपासक थी और अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। मणिकर्णिका का जीवन शिव उपासना के लिए ही बना था। वह प्रतिदिन भोर में उठती, स्नान करके पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाती और फिर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मंदिर के पुजारी भी उसकी श्रद्धा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। मणिकर्णिका न केवल शिव की आराधना करती थी, बल्कि वह गरीबों और असहायों की सेवा भी करती थी। वो भूखों को भोजन कराती, जरूरतमंदों को वस्त्र देती और असहायों की सहायता करती थी। उसके इस पुण्य कार्य के कारण पूरा नगर उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके मणिकर्णिका के पास पहुंचे। वह ब्राह्मण अत्यंत निर्बल, भूखा और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। मणिकर्णिका ने बिना समय गवाए अपने घर से अन्न और जल लाकर ब्राह्मण को अर्पित किया। उसने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाया और उनके चरण धोकर गंगाजल पिलाया। जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया, उनका स्वरूप बदलने लगा और वे स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। मणिकर्णिका यह दृश्य देखकर अवाक रह गई और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्से, तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम सीधा मेरे धाम आओगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी में निवास कर रहे थे, तब माता पार्वती ने गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें गंगा तट पर जाने की अनुमति दी और स्वयं भी वहां गए। स्नान के दौरान शिवजी के कर्ण यानी कान की मणि गंगा में गिर गई। जहाँ वह मणि गिरी, उस स्थान को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाने लगा। यह घाट अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ जो भी अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे स्वयं शिवजी तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस घाट को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। समय बीतता गया और जब मणिकर्णिका का अंतिम समय आया, तो उसने स्वयं गंगा तट पर जाकर ध्यान लगाया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जैसे ही उसका प्राणांत हुआ, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसके पापों का नाश किया और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने अपने भक्त मणिकर्णिका को अपने लोक यानी शिवधाम ले जाने का निर्णय किया। तभी से ये विश्वास किया जाता है कि जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार पाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है, जहाँ स्वयं शिवजी तारक मंत्र देकर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्तों को वह स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार भी है। शिव भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव ईश्वर के कृपा पात्र बनता है। हर हर महादेव। शिव की कृपा से ही मोक्ष संभव है। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।